परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो मेरे मालिक, मेरा नाम हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है। वसुदेव सुतम देवम कांत चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका ही हूं, मैं आपकी शरण में हूं मेरे मालिक, मेरे परमात्मा, मैं आपका ही हूं, मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका ही हूं मेरे मालिक, मेरे श्वासों के मालिक, मेरे परमात्मा, मैं आपका हूं। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे अपने हैं। मैं केवल भगवान का हूं और भगवान ही केवल मेरे अपने हैं। आपकी कृपा से, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम वासुदेव, करते हो तुम नारायण, मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है। स्वयं के स्वरूप में, स्वयं के हृदय रूपी मंदिर में, स्वयं के हृदय रूपी गुफा में और परम ज्योति का दर्शन, परम पिता परमेश्वर का दर्शन, मालिक का दर्शन, सर्वेश्वर का दर्शन, वो परम मालिक, परम 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 परमात्मा का दर्शन, प्रकाश पुंज का दर्शन, उस लाइट का दर्शन, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, स्वयं के हृदय रूपी मंदिर में स्वयं परमात्मा का दर्शन, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है। मैं ब्रह्म ऋषि महर्षि बद्री विशाल योगी श्री पराशर ऋषि का वंशज, पराशर ऋषि की संतान, पराशर ऋषि का डीएनए और पराशर ऋषि का गोत्र। आप सभी जीवों को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान, आपके हृदय रूपी गुफा में विराजमान परम परमेश्वर ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूं। उस परम ज्योति, परम लाइट को, परम पिता परमेश्वर सर्वेश्वर, दीन बंधु दीनानाथ को, करुणामय ईश्वर को, न्यायकर्ता को प्रणाम करता हूं। कृपया मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें प्रेम सहित, कृतज्ञता के साथ में। साधु साधु, जय हो, जय हो, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान का उपदेश अपने हृदय रूपी मंदिर में धारण करें और इस कर्म बंधनों को काट के अपने जीवन की यात्रा सफल करें। गाय, गंगा, गायत्री, जल, जंगल और जमीन इस धरा के मूल प्राण तत्व है। इनकी रक्षा, इनका संरक्षण आदि सृष्टि, समस्त जीव, आदि सनातन जगत के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए आवश्यक ही नहीं, परम आवश्यक है, परम आवश्यक है, परम आवश्यक है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम वासुदेव, मेरा नाम हो रहा है। आपकी
कृपा से सब काम हो रहा है। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान। ते तम विशालम स्वर्गलोकम भुक्त्वा पुण्य छिड़ा मृत्यु लोकम विशांति एवं त्रियधम अनुप्रपन्ना काम कामः गता गतम लभन्ते। वे उस विशाल स्वर्गलोक के भोगों को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आ जाते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे हुए सकाम धर्म आश्रय लिए हुए भोगों की कामना करने वाले मनुष्य आवागमन को प्राप्त होते हैं। ये सोमकला नाम वल्ली दुर्लभा अन्य बुद्धस्थित लक्ष्य प्रजते, जिसके 15 पत्ते होते हैं, जिसकी आकृति सर्प की तरह होती है, जिसके 15 पत्ते होते हैं, जिसकी आकृति सर्प की तरह होती है। जहां से पत्ते निकलते हैं वे गांठे जिसकी लाल होती है, ऐसी वह पूर्णिमा के दिन लाई हुई पंचांग मूल डंडी पत्ते फूल और फल ये युक्त सोमवल्ली पाद को बुद्ध कर देती है। पूर्णिमा के दिन लाया हुआ पंचांग मूल छाल पत्ते फल और फूल ये युक्त सोमवृक्ष भी पारद को बांधना, पारद की भस्म बनाना आदि कार्य कर देता है। परंतु सोमवल्ली और सोमवृक्ष, इन दोनों में सोमवल्ली अधिक गुण वाली है। इस सोमवल्ली का कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन एक एक पत्ता झड़ जाता है और शुक्ल पक्ष में पुनः प्रतिदिन एक एक पत्ता निकल आता है। इस तरह यह लता बढ़ती रहती है। पूर्णिमा के दिन इस लता का कंद निकल जाए तो वह बहुत श्रेष्ठ होता है। धतूरे के सहित इस कंद में बंधा हुआ पारद देह की लोहे की तरह दृढ़ बना देता है और इसमें बंधा हुआ पारद लक्ष्य वेदी हो जाता है, अर्थात एक गुण वृद्ध पारद लाख गुणा लोहे के सोना बना देता है। यह सोम नाम की लता अत्यंत ही दुर्लभ है। यह सोम नाम की लता अत्यंत ही दुर्लभ है, अर्थात एक गुणा बुद्ध पारद लाख गुणा लोहे को सोना बना देता है। यह सोम नाम की लता अत्यंत ही दुर्लभ है। ये तो सोम लता की बात है। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम कम कमा लभन्ते। स्वर्गलोक भी विशाल विस्तृत है, वहां की आयु भी विशाल लंबी है और वहां की भोग सामग्री भी विशाल बहुत है, इसलिए इंद्रलोक को विशाल कहा गया है। स्वर्गलोक की प्राप्ति चाहने वाले ना तो भगवान का आश्रय लेते हैं और ना भागवत प्राप्ति के किसी साधन का ही आश्रय लेते हैं। वे तो केवल तीनों वेदों में कहे हुए सकाम धर्मों अनुष्ठानों का ही आश्रय लेते हैं, इसलिए उनको त्रिय धर्म के शरण बताया गया है। गतागतम का अर्थ है जाना और आना। सकाम अनुष्ठान करने वाले स्वर्ग के प्रापक जिन पुण्य के फल स्वरूप स्वर्ग में जाते हैं, उन पुण्यों के समाप्त होने पर वे पुनः मृत्यु लोक में लौट आते हैं। इस प्रकार उनकी घंटी यंत्र की तरह बार बार सकाम शुभ कर्म करके स्वर्ग में जाने और फिर लौटकर मृत्यु लोक में आने का चक्कर चलता ही रहता है। इस चक्कर से वे भी कभी छूटे नहीं पाते। पूत पापा, जिनके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं और यहां आए छिड़े पुण्य, जिनके संपूर्ण पुण्य क्षीण हो गए हैं, ऐसा अर्थ लिया जाए तो उनको पाप पुण्य दोनों क्षीण होने से मुक्त हो जाना चाहिए, परंतु वे मुक्त नहीं होते। प्रत्युत
आवागमन को प्राप्त होते हैं। इसलिए यहां उत्ताप पापा वे लिए गए हैं जिनके स्वर्ग के प्रतिबंधक पाप यज्ञ करने से नष्ट हो गए हैं, और छिड़े पुण्य वे लिए गए हैं जिनके स्वर्ग के पापक पुण्य वहां का सुख भोगों से समाप्त हो गए हैं। अतः संपूर्ण पापों और पुण्यों के नाश की बात यहां परमात्मा नहीं बता रहे हैं। संबंध जो त्रिधर्म का आश्रय लेते हैं उनको तो देवताओं से प्रार्थना याचना करनी पड़ती है। जो संबंध देखिए, जो त्रिधर्म का आश्रय लेते हैं, शरण लेते हैं, उनको तो देवताओं से प्रार्थना याचना करनी पड़ती है। परंतु जो केवल परमात्मा का ही आश्रय लेते हैं, परमात्मा की ही शरण लेते हैं, उनको अपने योग क्षम के लिए मन में चिंता संकल्प अथवा याचना नहीं करनी पड़ती। यह परमात्मा आगे बताएंगे। आगे के कथन में, आगे के अपने दिव्यवाणी में ये कथन कहेंगे कि कैसे हम इस जीवन की यात्रा सफल करें, मोक्ष मुक्ति की ओर आगे बढ़े, किस प्रकार हम भक्ति करें, किस प्रकार हम ज्ञान अर्जन करें, कैसे हम संतों के चरणों में जाके बैठ के परमात्मा को याद करें। ये दिव्यवाणी मैं आपको दे रहा हूं, ब्रह्म ज्ञान की वाणी में। ब्रह्मनिष्ठ संत, ब्रह्मा का मुख ब्राह्मण तत्व, आपको परम तत्व का ज्ञान दे रहा हूं, परम तत्व के दर्शन करा रहा हूं। आप इस सत्संग को, इस समागम को बार बार सुने, बार बार सुने और मोक्ष मुक्ति की ओर आगे बढ़े, आगे बढ़े। क्योंकि मनुष्य जन्म ये कर्म भोग योनि है, ये पृथ्वी लोक भोग योनि है। कर्म बंधन काटने की एक जेल है। अपने जीवन की यात्रा सफल करें, मोक्ष मुक्ति को उपलब्ध हो। सीताराम, जय जय श्री राम। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। ओम।